आज के इस वीडियो में हम नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और लगभग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का जो है 14 और 15 मई को पेपर है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने वो सामान्य ज्ञान से लिया गया है। तो पहला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। सी इसका जो है राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुराणों की कुल संख्या जो है कितनी है? तो पुराणों की कुल कितनी संख्या है? 18 महापुराण है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किन पर्वतों का निर्माण चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाने से होता है? तो ब्लॉक पर्वत का जो है निर्माण जो है चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण जो है मध्य भाग नीचे धंस जाने से होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है NAEP का पूर्ण रूप क्या है? तो NEAP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो एस राधाकृष्णन को जो है भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले इनको जो है भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया गया था और 3 लोगों को दिया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में बता भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 8 है कि रुपये का जो है परिवर्तनीयता का अर्थ है। रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? तो रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना। तो सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन थे। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 11 है कि नौका दौड़ का आयोजन किस त्यौहार पर जो है किया जाता है? तो ओणम त्यौहार पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर बार पूछा जाता है और काफ़ी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोई भी धर्म नहीं है। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिण सूडान। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 है शाहनामा जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा पुस्तक के लेखक जो है फिरदौस हैं। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है वह पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं क्या कहलाते हैं? और न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। वह पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? HAK मानेक शाह थे। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। बी इसका जो है राइट आंसर है। याद रखना है IMA का मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो है विकास JS किल्बी ने किया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में होने वाला एक जो है आनुवांशिक रोग है? तो हीमोफीलिया जो है एक ऐसे ये जो है आनुवांशिक रोग है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है पेरिस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है चतुर्भुज आकार में नहीं है? तो नेपाल का जो है राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है, इस प्रकार है त्रिभुजाकार में। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 24 है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 25 है, निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जो है राकेट कार्य करता है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक माइक्रोमीटर निम्न में किसके समतुल्य होता है, किसके बराबर होता है, ये पूछ रहा है। तो एक माइक्रोमीटर 10⁻⁴ सेंटीमीटर के समतुल्य होता है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकिरण पायरोमीटर से जो है कितना तापमान नापा जा सकता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान नापा जा सकता है विकिरण पायरोमीटर से। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक है। तो निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक है ठोस में। किसमें? ठोस धातु में जो है ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, निम्न में से कौन सा यंत्र जो है दिशा सूचक है? तो दिशा सूचक यंत्र कौन सा है? कंपास। कंपास जो है दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, निम्नलिखित गैस अणुओं में से किसमें जो है सबसे बड़ा माध्ययुक्त पथ है? तो हाइड्रोजन में है जो है सबसे बड़ा माध्य युक्त पथ। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम चालक है? तो सबसे अच्छी चालक कौन सी है? धातु, ऊष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम चालक चांदी। सबसे पहला कौन सा है? सोना, याद रखना है। फिर उसके बाद है चांदी। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 35 देखते हैं। आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? पराश्रव्य तरंगे। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि AB रक्त समूह का दाता निम्न में से किस रक्त समूह
के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो ए बी जो है केवल ए बी को दे सकता है, सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 38 है। इसमें आपको ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 39 है। वह कोण जिसकी माप जो है 180 अंश होता है उसे ऋज कोण कहते हैं, याद रखना है। और 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। 90 अंश और 180 अंश के बीच में जो कोण होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का आधार दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे काट देंगे 2 से, 2 चौक 8 हो जाएगा और 6 चौक 24, 24 एकम 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 41 है। साइन 0 अंश का मान। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है। इसको सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक प्लस है, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका हर समान करके, तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, और गुणे यहाँ पे इसी प्रकार हल करेंगे 2 1 कम 2, और यहाँ पे जो है इसके सामने वाले में इसका हर समान करते हैं और ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो 1/2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 4/3 जो है 3 आ जाएगा, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2/3, 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, और यहाँ पे इसी प्रकार 4 1 कम 4 1 5/4 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे आ जाएगा आगे वाले में 3/4, सॉरी ओ नो, तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा इसके आगे गुणे में 3/, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन सभी को हल करने के बाद जो है यहाँ पे 5/8 इसका मान आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 जो है आप लोगों के सामने है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन जो है नहीं करवाने वाला हूँ। तो चलिए आगे अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, और इसमें जो है आप लोग आंसर भी मिल सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF जो है आप लोगों को चाहिए तो जो है वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, कुछ जो है प्रैक्टिस सेट 5। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि दांडी मार्च जो है किसने किया था? तो दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने किया था। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है K2 है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कंचनजंगा है, लेकिन ये जो है 8,586 मीटर है, और ये जो है 8,611 मीटर है, जो भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगर आएगा तो ये अभी POK क्षेत्र में भी ये कुछ स्थित है, लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और कंचनजंगा जो है भारत की तो है ही है, लेकिन ये कुछ कम है, 8,586 है मीटर, और इसका जो राइट आंसर है इसी में बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मालवंकर थे। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, NSG का पूर्ण रूप क्या है? तो NSG का पूर्ण रूप जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा जो है कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इसमें से जो है कौन सा जो है संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी, ये सभी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। तो जो है भारत रत्न की जो आकृति है वो पीपल के पत्ते के समान है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है। तो वित्तीय घाटा से जो है बजट घाटा, जमा उधार और देयताएं ये संबंधित है। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है कि नाग क्या है। नाग क्या है, तो जो है टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है। ये टैंक नाशक जो है प्रक्षेपास्त्र है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, स्कैंडिनेविया कहलाते हैं, स्कैंडिनेविया। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, रेबीज के टीके व दूध के पाश्चुराइजेशन की जो खोज है किसने की थी। तो इसकी खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो इसके लेखक जो है स्टीफन हॉकिंग हैं। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन से पोषक पदार्थ जो है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो निम्न में कौन से पोषक पदार्थ, तो जो है खनिज लवण जो है जो पोषक पदार्थ हैं ये सभी उपापचयी जो है क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, सरिस्का अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है। तो सरिस्का जो अभयारण्य है ये जो है राजस्थान में स्थित है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में जो है यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमांड कहाँ पे है इसका मुख्यालय, ये जो है कोच्चि में है, कोच्चि। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी को मालूम होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो दिलवाड़ा के जो है जैन मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है राजमुंदरी में स्थित है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है इसमें, ये आप सभी को मालूम है, डॉल्फिन है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है
25 है, निम्न में से किसे जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 26 है कि गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिमान जो है वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है? अगर कोई तांबे की गेंद है, बॉल है, इसको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? तो ये क्या होगा, इसका जो आयतन होगा वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 30 है कि बेल किसकी इकाई है? बेल जो है ध्वनि की इकाई होती है, बेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक जो है उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 32 है कि तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत जो है सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम क्या कहलाता है? कि तापमान और दाब की जो है समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। तो यह नियम जो है क्या कहलाएगा? तो ये जो है अवागाद्रो का नियम है, डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 33 है, गैस टरबाइन आधारित होता है। तो गैस टरबाइन जो है किस पे आधारित होता है? तो ब्रेटॉन चक्र पे आधारित होता है, सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 34 है कि तांबा तथा जस्ता जो है किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता जो होता है, ये जो होता है कि पीतल का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता को मिला देते हैं तो क्या रहता है? ये पीतल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, किस ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को जो है चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो ये जो है शुक्र को जो है चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो जो है इसे श्रव्य तरंगे कहा जाता है, श्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 37 है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है क्या कहलाता है? ये जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे गुणनफल ज्ञान करना है, यहाँ पे आप इस देख सकते हैं। और ये मैथ के क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊँगा, तो ये आप लोगों को कर लेना है, करना चाहते हैं तो रोक के वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है, अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 6वां है। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो है चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो चांद बीबी जो है बीजापुर की रानी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ करवाया था? तो जो है कनिष्क ने जो है इसको आरंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है कि किस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो जो है तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के जो है दौरान करो या मरो का जो है नारा दिया था जो है गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, सी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि CBS का जो है विस्तारित रूप क्या है। तो CBS का जो विस्तारित रूप है वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोडवैट क्या होता है। तो मोडवैट जो है एक उत्पाद कर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी मिसाइल को कब सेना में जो है शामिल किया गया था। तो पृथ्वी मिसाइल को जो है जुलाई 1994 में जो है सेना में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है कि किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। तो जो है जापान को जो है उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है आर एमंडसन ने की थी। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान का कौन सा जो भाग है वो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। तो सी इसका जो है राइट आंसर है, भाग 4 लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो EU का जो मुख्यालय है वो जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीन काम्फ निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो एडोल्फ हिटलर की जो है आत्मकथा मीन काम्फ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है कि भारत की कोकिला के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो भारत की कोकिला के रूप में जो है सरोजनी नायडू प्रसिद्ध हैं। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है लखनऊ में स्थित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में जो है पंचशील समझौता हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है कि रक्त में पाए जाने वाले जो है एंटीजन की खोज किसने की थी। तो रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट का मतलब है जिससे जो है हम टाइप कर सकते हैं या यानी प्रश्न को पूछते हैं। तो इसमें इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है। तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है कि इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है। तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है कोच्चि में स्थित है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में स्थित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो कीवी है। क्या है, कीवी। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है कि पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है। तो पीसा की झुकी मीनार जो है इटली में स्थित है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। भजन सोपारी जो है संतूर से संबंधित है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 25 है, निम्न में से किसे जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है,
कोचीन को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 26 है। कोई वस्तु जो है अधिकतम भारी हो जाती है, तो कोई वस्तु अधिकतम कब भारी होती है? तो निर्वात में जो है अधिकतम भारी हो जाती है कोई भी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लेंज का नियम निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो लेंज का नियम जो है इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो मान कितना होता है केल्विन में? तो इसको चेंज करना है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 373 केल्विन हो जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो 273 जोड़ देते हैं, याद रखना है केल्विन में बदलने के लिए। अगर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन में है डिग्री सेल्सियस में चेंज करना रहेगा तो 273 घटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना जो है पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये जो है चालन कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना जो है पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण चालन कहलाता है। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने की थी। ये इसका जो है राइट आंसर है। इसको याद भी रख सकते हैं, ईटा पर नाचे। तो ईटा का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। पी से प्रोटॉन, और इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाचे का मतलब यहाँ पे देखेंगे कि एन का मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 32 है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है सिगरेट लाइटर से जो है निकलती है? तो कौन सी गैस इसमें से निकलती है? ब्यूटेन गैस जो है सिगरेट लाइटर से निकलती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 33 है एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह एक जल नमूना जो है भारी जल कहा जाता है क्योंकि जो है यह जो है पेयजल से भारी है। क्या है? पेयजल से भारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कि किस ग्रह को जो है घूर्णन व परिक्रमण में लगभग समान समय लगता है? तो जो है बुध जो ग्रह है इसको घूर्णन व परिक्रमण में जो है समान समय लगता है। ये इसका जो है राइट आंसर है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है कैंडिला होता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 36 है एक आदर्श वैद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर लगाया जाता है, वो सदैव जो है किस क्रम में लगाया जाता है? वो जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वैद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 37 है कि निम्न में कौन एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? तो इसमें जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप इसमें कौन सा नहीं है? ये जो है कांच जो है कार्बन का जो है क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, याद रखना है, नहीं है पूछा जा रहा। हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 38 ये जो है कह रहा है कि कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर जो है उसकी बिक्री 15% कम हो गई है, तो आय पर जो है इसका कुल प्रभाव क्या होगा ये बताना है। तो इसमें आपको जो है ये मैथ वाले क्वेश्चन कर लेने हैं, देख लीजिए अच्छे से। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, और यहाँ पे इसके आंसर भी दिए गए हैं।
अगला आगे देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 7 प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टोडरमल किस कार्य से संबंधित थे। तो टोडरमल जो है भूमि सुधार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो है का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो सहजानंद सरस्वती थे। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है बीएमबी का विस्तारित रूप क्या है। बीएमबी का विस्तारित रूप है भारतीय महिला बैंक। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जो है 3 भारतीयों ने जो है हैट्रिक लगाई है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वो कृषि से है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकाश क्या है। आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। क्या है आकाश? एक सतह से यानी ज़मीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 10 है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। तो ये जो है बोर्नियो है, बोर्नियो। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है। तो वायुदाब सबसे अधिक कहाँ पे होता है? समुद्र तल में होता है, याद रखना है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नागरिकों के लिए जो है एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए समान संहिता सिविल संहिता किस जो है समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है 1945 में हुई थी, वर्ष 1945। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बीजक के रचनाकार कौन है। तो बीजक के जो रचनाकार हैं वो सूरदास हैं। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है इंग्लिश चैनल जो है तैर कर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला तैराक कौन थी। तो जो है ये आरती साहा थी। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। तो लूनी नदी को जो है नमक की नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो है ये दिल्ली में स्थित है। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि
एपिडर्मिक जो है रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक जो रोग है ये जो है त्वचा से संबंधित है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डीएनए की खोज जो है किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी। जेम्स वाटसन और क्रिक ने। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में जो है एकमात्र किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो किस जो है राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो है नागालैंड की। नागालैंड की जो है राजकीय भाषा अंग्रेजी है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है बुल फाइटिंग किस देश की प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल है? किस देश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग? तो स्पेन का जो है ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से किसे लोकनायक भी कहा जाता है? तो लोकनायक जो है किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 26 है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक होता है इसमें? तो ये जो है त्वरण का मात्रक जो है होता है। तो त्वरण का मात्रक जो है न्यूटन प्रति किलोग्राम भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 27 है कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को जो है पाइसन अनुपात कहते हैं। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 28 है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? इसको बताना है आप लोगों को। तो ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नांकित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से जो है रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो पानी का जो है वाष्प में रूपांतरित होना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है। तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो है कैसी होती है? एक समान होती है। लगभग ये दोनों बराबर होते हैं, प्रकाश की गति और रेडियो तरंग की गति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि कोहरा जो होता है किसका मिश्रण होता है? तो ये जो है धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड का जो है मिश्रण होता है। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 32 है हीलियम को छोड़कर जो है शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर जो है बाकी सभी जो है अक्रिय गैसों में 8 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 33 है भारी जल का आणविक सूत्र होता है। तो DO2 होता है इसका आणविक सूत्र भारी जल का, याद रखना है। सॉरी D2O होता है, ये नहीं होता, D2O होता है। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PBC का उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो PBC का उपयोग जो है इन सभी में होता है। सीट कवर में भी होता है, बरसाती बनाने में भी होता है, चादरें बनाने में भी होता है PBC का इस्तेमाल पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 सौरमंडल के कौन से जो है ग्रह बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल हैं? तो जो है ये सभी जो है बौने ग्रह के जो है
श्रेणी में शामिल हैं प्लूटो, चेरान और सेरेस, ये तीनों ही शामिल हैं। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस कार्बनिक गैस का उपयोग जो है मस्टर्ड गैस बनाने में व फलों को पकाने के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है एथिलीन। एथिलीन जो है, एथिलीन का प्रयोग जो है फलों को पकाने और कार्बनिक गैस और मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 38 है। तो ये मैथ के क्वेश्चन हैं सभी अभी जितने हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आगे के क्वेश्चन हैं और इसके आंसर यहाँ पे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला जो है अगला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 8 आप लोगों के सामने। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो है रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में शेरशाह सूरी ने जो है रुपए का सिक्का जो है प्रारंभ किया था। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद जो है पनगढ़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है कि जीएसटी का विस्तारित रूप क्या है? तो जीएसटी का विस्तारित रूप जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2022 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो वर्ष 2022 में एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? चीन में आयोजित किए गए थे। तो होंगजाओ जो है चीन, इसका राइट आंसर है। ये तो ठीक है 2022 में एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित हुआ था, लेकिन अभी 2026 में जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, याद रखना है। एशियाई खेल से संबंधित ये प्रश्न आएगा, इसको याद कर लीजिए कि जापान में जो है अभी वर्तमान में आयोजित किया जाएगा। जापान में कहाँ पे? आइची प्रांत के जो है नगोया, ठीक है, ये याद रखना है। नगोया जो है नगोया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? आइची प्रांत की नगोया में ये जो है आयोजित किया जाएगा। फिर से देख लीजिए, जापान की जो है नगोया में आयोजित किया जाएगा। और कब से कब आयोजित किया जाएगा? 19 सितंबर से जो है 4 अक्टूबर, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। और ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका जो है 20वां संस्करण है, ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, इसलिए यहाँ पे इसको बता दिया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 7 है कि किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस भारतीय को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है मिला था। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, उत्पाद शुल्क का तात्पर्य है। तो उत्पाद शुल्क का तात्पर्य जो है जो सामान होता है उसके उत्पादन पे जो है कर लगाना, यानी सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, पिनाका क्या है? पिनाका जो है एक मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली है, मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है और भारत का नंबर जो है 7वें पे आता है, ये आप लोगों को मालूम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11। न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? न्यू फाउंडलैंड की खोज जो है जॉन कैबेट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो किसकी अनुशंसा पे जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह रिपोर्ट, ठीक है, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की जो है अनुशंसा पर जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो 15 होती है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 है कि पोलियो वैक्सीन की खोज यानी आविष्कार किसने किया था पोलियो वैक्सीन का? तो इसका जो राइट आंसर है वो जे साल्क है। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है? ये हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है जलीकट्टू खेल किस राज्य का है? तो जलीकट्टू जो है खेल जो है ये जो है तमिलनाडु का जो है खेल है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा जीव सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? निम्न में से कौन सा जीव सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? तो ये जो है कुत्ता है। कुत्ते को जो है सर्वप्रथम जो है अंतरिक्ष में भेजा गया। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का जो है पिता कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बैबेज कहलाते हैं। सी इसका राइट आंसर है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो जो है आर्यभट्ट भारत का छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जो है फंगस यानी फफूंद के कारण होती है? तो फफूंद के कारण जो है एथलीट फुट होता है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है लियोनेल मेसी किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है? तो मेसी जो है किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? ये जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को जो है डाइट कहा जाता है, डाइट। सी इसका जो है राइट आंसर है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो है यूएसए के सांसद को क्या कहा जाता है? तो कांग्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो है पेंटिंग जो है ये बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है 25 है कि निम्न में से भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ये सभी को मालूम होगा। केरल को जो है भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक जो है अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में जो है चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? तो अगर जैसे कोई भी ज़मीन यहाँ पे पृथ्वी पे है तो यहाँ पे थोड़ा ही उछलेगा तो थोड़ा ही रहेगा, लेकिन चंद्रमा पे उछलेगा तो क्या होगा? तो चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की तल से की तुलना में जो है अत्यल्प है, मतलब कम है। इसी के कारण जो है और वो वहाँ पे ऊंची छलांग लगाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 27 है गाड़ियों के पुर्जे किस बल के कारण जो है घिस जाते हैं? तो गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं वो घर्षण बल के कारण जो है घिस जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि द्रव की बूंद की आकृति जो है गोलाकार होने का क्या कारण है। इसका जो मुख्य कारण है ये है पृष्ठ तनाव। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि वातानुकूलन प्रणाली किसको नियंत्रित करती है। तो वातानुकूलन जो प्रणाली होता है ये जो है सभी यानी तापमान को, आर्द्रता को और वायु वेग को, इन सभी को नियंत्रित करता है। डी इसका जो है राइट आंसर है, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 30 है कि एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है, ये जो है ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है। इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है। तो हीलियम, आर्गन, नियान, ये सभी अक्रिय गैस हैं। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जो है जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो है जस्तीकरण कहलाती है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 34 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक जो है सूत्र, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइज है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 35 है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका जो है आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो क्या कहलाता है। अगर जो है कोई पदार्थ है उसकी अवस्था जो है उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हों तो क्या कहलाता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक बंटन का बहुलक 21 और माध्य जो है 36 है। इस बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसमें का बता ही देते हैं। 38 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें जो है आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर जो होता है वो होता है 3 गुणे माध्यिका और माइनस जो है 2 गुणे माध्य होता है, 2 गुणे माध्य। याद कर लीजिए इसका जो है सूत्र 3 गुणे जो है माध्यिका मतलब यहीं माध्य, ठीक है, और माइनस यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। ये माध्यिका है और माध्य यहाँ पे दिया गया है 2 गुणे माध्य, और बहुलक भी दिया गया है तो बहुलक इस तरफ लिख लेंगे 21, और यहाँ पे जो है माध्यिका हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 गुणे जो है माध्यिका ऐसे लिखा रहने देंगे और माइनस 2 गुणे माध्य है 36 दूना यहाँ पे 72 हो जाएगा, और 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस तरफ जो है काटेंगे तो 7 बराबर हो जाएगा माध्यिका माइनस जो है 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 यहाँ 72 होता है, तो 24 यहाँ पे प्लस में है, वो माइनस में है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 24 7 31 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31 हो जाएगा माध्यिका। और बाकी सभी क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा दिया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लगा भी सकते हैं।
और यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे यहाँ पे जो है अगला जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 9वां है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है कि जयपुर के राजा जो है सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था। तो ये जो है कोलकाता में नहीं बनवाया था, जयपुर, दिल्ली और उज्जैन में बनवाया था। डी इसका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो वो ये जो है 21 अप्रैल जो है 1926 को लड़ा गया था, 1526 को लड़ा गया था। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो कौन सा है। तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिप्लोपिया जो रोग है किससे संबंधित है। तो ये जो है ये आँख से संबंधित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। डिप्लोपिया जो रोग है ये आँख से संबंधित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा खनिज लवण जो है शरीर में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है। तो जो लौह होता है यानी लोहा होता है ये जो है हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो है आवश्यक होता है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस देश से जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यूनान देश से हुई। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 1979 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को मिला था। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है। तो जो है बुलिंग ट्रेंड को जो है अपराइजिंग ट्रेंड कहा जाता है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है अप्सरा क्या है। अप्सरा जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है अप्सरा? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जून 2021 में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 का खिताब किसने जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, न्यूजीलैंड ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो वर्ष 1948 में की गई थी। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है कुलदीप नैयर की है। कुलदीप नैयर की कौन सी रचना है। तो ये जो है द जजमेंट, बियॉन्ड द लाइन्स, इन जेल, ये सभी रचनाएं जो है कुलदीप नैयर की हैं। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुन्नाकुड्डी वैद्यनाथन किससे संबंधित है। कुन्नाकुड्डी जो है वैद्यनाथन वायलिन से संबंधित हैं। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है। तो सीमा पुनिया जो है एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ए इसका जो है राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर्वप्रथम किस विदेशी जो है व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि एक विदेशी थे। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में जो है कितने मेगाबाइट होते हैं, ये के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो मान बुकर जो पुरस्कार है ये जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी, तो 1969 में की गई थी। डी इसका राइट आंसर है। सेशल्स की राजधानी कहाँ है। तो जो सेशल्स की राजधानी है वो है विक्टोरिया। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो है, भारत के मध्य प्रदेश में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 26 है कि चंद्रमा की सतह पर जो है क्या होता है, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है या द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, या द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, या द्रव्यमान स्थिर रहता है केवल भार कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, द्रव्यमान स्थिर रहता है केवल भार कम हो जाता है। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चिमटा यानी फायर टोन्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार के जो है श्रेणी 3 के, ठीक है, श्रेणी 3 के उत्तोलक का उदाहरण है। सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य बल। कौन सा बल। तो ये जो है ससंजक बल, ठीक है। द्रवों के पृष्ठ तनाव का कारण जो है अणुओं के मध्य ससंजक बल होता है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तापमान की वृद्धि के साथ जो है कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, ये जो है घटता है। कार्बन का जो प्रतिरोध होता है ये घट जाता है जब तापमान की वृद्धि होती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो ये कैसी दिखाई देती है, तो ये काली दिखाई देती है। पीली रोशनी में एक गहरी जो नीली वस्तु होती है वो काली दिखाई देती है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समूह को क्या कहते हैं। तो इन सभी के समूह को जो है हाइड्रोजन कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सी जो है अक्रिय गैस है। तो इसमें से अक्रिय गैस कौन सी हैं, तो ये सभी जो है क्रिप्टान, रेकान, जेनान, ये एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33।
जंग से बचाने के लिए जो है लोहे और इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर जो है कलई चढ़ाने के लिए किए गए पदार्थ का जो नाम है वो है जस्ता। सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में क्या समान होते हैं? आइसोटोप में जो है यानी समस्थानिक में जो है प्रोटॉन समान होते हैं। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो है पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैंने एक ट्रिक बताया है, ईटा पर नाचे, इससे जो है सभी याद हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की और प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोध का योग। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध है समस्त प्रतिरोधों का योग के बराबर होता है। सी इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, इसका मान ज्ञात करना है 0.18 बार। यहाँ पे बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना होगा आपको ज्ञात करना है। तो मैथ के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, तो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसमें। मैराथन में मैथ केवल नहीं करवाऊंगा, बस उसके बाकी सभी करवाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरफ का मैथ है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे इसका आंसर भी नीचे दिया गया है ताकि आप लोगों को करने में कोई दिक्कत ना हो। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पे अब अगला प्रैक्टिस सेट जो है 10वां प्रैक्टिस सेट है, इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है कि किस मुग़ल बादशाह को जो है जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब जो थे उनको जो है जिंदा पीर कहा जाता था। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आल्पस जो है यूराल व राकीज जो है किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? तो ये जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15 जनवरी 1948 को भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? तो के.एम. करियप्पा जो थे वो 15 जनवरी 1948 को भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, EMI का विस्तारित जो है रूप कौन सा है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक खेल सामान्यतः तथा कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल सामान्यतः जो है कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं? तो ये सामान्यतः 4 वर्षों पे जो है आयोजित किए जाते हैं। देखते हैं इस आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व के प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वैध विजेता कौन थे? तो प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वैध विजेता जो है टोनी मॉरिसन थे। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग जो है
शेयर बाज़ार में किया जाता है। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूर्णिमा क्या है। पूर्णिमा जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि लक्षद्वीप नामक जो है द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो लक्षद्वीप नामक जो द्वीप है ये जो है अरब सागर में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ष 1971 के जो है भारत पाक युद्ध के बाद किसे भारत में जो है फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया गया था। तो मानेक शॉ को जो है फील्ड मार्शल पद से जो है सम्मानित किया गया था। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सरकारी सेवा में जो है समान अवसर का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। तो संविधान के जो है 16वें अनुच्छेद में जो है ये स्थापित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक 3 वर्ष बाद कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो जो है इसमें 5 जो है न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सी जो है रचना कालिदास की नहीं है। तो इसमें जो है 10 कुमार चरित्रम को जो है चरितम को छोड़ के बाकी सब जो है कालिदास की रचनाएं हैं ये तीनों। डी इसका जो है कालिदास की रचना नहीं है। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं। तो ये संतूर वादन से संबंधित हैं। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि ब्रिटिश सरकार का जो पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था। तो ये जो है वर्ष 1907 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो पुर्तगाली जो थे वो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी व जीरोप्लेथेलमिया जो है नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी व जीरोप्लेथेलमिया जो है रोग हो जाता है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एशिया में जो है सबसे गहरी खदान है। तो एशिया में सबसे गहरी खदान जो है कुलार स्वर्ण खदान है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चौथी पीढ़ी का जो है कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय जल सेना यानी इंडियन नेवी को जो है कितनी कमांड में बांटा गया है। तो इसको 3 कमांड में जो है बांटा गया है। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं। तो सांची के जो है स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि साई प्रणीत किस खेल से संबंधित हैं। तो साई प्रणीत जो है ये बैडमिंटन से जो है संबंधित हैं। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो गोवा जो है 2000 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला राज्य है। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
26 है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो विश्राम जड़त्व है। डी इसका जो है विश्राम जड़त्व के कारण ये एकाएक बढ़ता है तो आगे गिरना जो है अश्वारोही के गिरने की आशंका हो जाती है। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 27। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकेंगे ताकि जो है वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। तो अधिकतम क्षैतिज दूरी जो है तय करने के लिए गेंद को 45 डिग्री पे जो है फेंकना पड़ेगा। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 28 है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो ये जो है पास्कल के नियम का प्रयोग है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि परम शून्य जो है ताप पर क्या होता है। परम शून्य जो है परम शून्य ताप पर जो है आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। क्या होती है, आणविक गति जो है अवरुद्ध हो जाती है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कांच में से गुजरने पर जो है प्रकाश के लिए रंग की गति जो है धीमी होती है। तो कांच में से गुजरने पे प्रकाश के लिए रंग की गति जो है धीमी होती है। तो किस रंग की गति, तो ये जो है बैगनी रंग की गति जो है धीमी हो जाती है। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्टज का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम सिलिकेट। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है तो ये किसकी बनी होती है। ये जो है ए और बी यानी पॉली और एथिलीन टेरेफेटलेट की और जो है पॉलीविनाइल और क्लोराइड दोनों की बनी होती है। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है आग बुझाने में, कपड़ों की छपाई में, इन दोनों में किया जाता है। आग जलाने में नहीं किया जाता है। तो ए और बी इसका जो है राइट आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। मोह स्केल का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है। तो मोह स्केल का उपयोग जो है कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में कौन सी जो है एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो ब्रोमीन है ये जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल किलोग्राम इनवर्स प्रति केल्विन इनवर्स। बी इसका जो है राइट आंसर है। आगे यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हैं। तो मैथ के क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे यहाँ पे भी है तो इसको भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसके जो है आंसर भी दिए गए हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 11। इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका कौन थी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है रज़िया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका जो है रज़िया सुल्तान थी। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम व्यापारिक फैक्ट्री जो है 1608 ईस्वी में जो है कहाँ स्थापित किया था? तो ये जो है सूरत में स्थापित किया था। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि गंगा नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है पद्मा नाम से जो है जानी जाती है गंगा नदी बांग्लादेश में। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया जो है। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो PSLV का जो पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसको जो है भारत रत्न नहीं मिला है? तो जो है इसमें महात्मा गांधी को जो है भारत रत्न नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका है कि सरकारी व्यय जो है राजस्व प्राप्ति। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है गजराज किसका नाम है? तो गजराज जो है IL-776 का नाम है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हिमा दास जो है जो धावक हैं किस राज्य की रहने वाली हैं? तो जो है ये असम राज्य की रहने वाली हैं। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री थे? 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित हैं। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुष्कर मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के संस्थापक जो है महर्षि गौतम हैं। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाखड़ नागला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है सतलुज नदी पे स्थित है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। देखते हैं इसका आंसर आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दूषित पानी के कारण होने वाला रोग। तो दूषित पानी के कारण जो है ये सभी रोग होते हैं, हैज़ा, टाइफाइड, पीलिया, ये सभी हो जाते हैं। डी इसका जो है राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस जो है वो है मॉनिटर। 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है कि निम्न में से कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स है, ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है एफ वेटिंग ने की थी। 20 का जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है, ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से जो है किसे ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से जो है मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी। चलते गाड़ी में बैठे व्यक्ति की जो ऊर्जा होगी वो गतिज व स्थितिज दोनों होगी। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक बार जो है बराबर होता है। तो एक बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? वृष्टि का जो रूप है ये जलप्रपात नहीं है। 20 का जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? जल का आयतन जो है पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर जो है किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर को जो है संचार में इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें जो है व्यक्त किया जाता है? तो परमाणविक भार को जो है एटॉमिक मास यूनिट AMU में व्यक्त किया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो जो शीशा यानी लेड जो होता है वो बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शुष्क बर्फ है, तो जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, कांसा यानी ब्रांज मिश्र धातु होता है। तो ब्रांज किसकी मिश्र धातु होती है? ब्रांज जो है कापर और टिन की मिश्र धातु होती है, ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अशुद्धियों की उपस्थिति में जो है किसी पदार्थ का हिमांक व द्रवणांक क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता या पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पृथ्वी की सतह से जो है ऊपर या नीचे जाने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ये इसका जो है राइट आंसर है। बाकी आप मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर भी देख सकते हैं।
आगे देखते हैं अगला जो प्रैक्टिस सेट है उसको। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है यहाँ पे। इसका जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो ये जो युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ये तराइन का प्रथम युद्ध था। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा जो है पर्वत शिखर जो है सिक्किम में स्थित है। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि PIO का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन हैं। तो वो जो हैं अब्दुल गफ्फार खान। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो है मुद्रास्फीति कहलाती है। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नांकित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से जो है संबद्ध है। तो निम्नांकित में जो है कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत डायनेमिक्स। डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वर्ष 1930 है। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन दो देशों के बीच है। तो ये जो है मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। तो 26 जनवरी 1950 को बना था। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जो है विषाणु जनित है। तो इसमें जो है हेपेटाइटिस जो है ये विषाणु जो है जनित है। डी इसका जो है राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है। तो ये जो है डॉक्टर विवेक देबराय की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि वारसाई की संधि कब हुई थी। तो वारसाई की जो संधि हुई थी वो 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी।
बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, तो कौन से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में जो है पिन कोड प्रणाली को कब शुरू किया गया था? तो पिन कोड प्रणाली को जो है भारत में 1972 ईस्वी में शुरू किया गया था। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? एक उच्च स्तरीय भाषा इसमें से जो है साउंड कार्ड नहीं है। सी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो खड़गवासला में स्थित है। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो है ताशकंद। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तमाशा संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। सी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये 18 मई को मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से जो है किसे शांति पुरुष भी कहा जाता है? तो शांति पुरुष जो है लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। बी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जो है किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो किस राशि की परिभाषा मिलती है? बल। बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण जो है पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो क्या नियत होता है? त्वरण। 20 का जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वास्तविक रूप से जो है एक्सरे होते हैं, तो एक्सरे जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ये डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह किसका परिवहन करती है? तो ये जो है ऊर्जा का परिवहन करती है। 20 का जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान लगाया जाता है? तो इसमें जो है सीसा व कार्बन कण जो है इसका अनुमान लगाया जाता है। 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जल का शुद्ध रूप है। तो जल का जो शुद्ध रूप है वो वर्षा का जल है। ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका जो है राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। तो एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क जो है वो है बॉक्साइट, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है कि जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ये इसका राइट आंसर है। और बाकी जो है इसमें मैथ के क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करने के लिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे आगे के क्वेश्चन देखिए, तो इन सभी क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इसके प्रश्नों के उत्तर हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं। अगला जो है प्रैक्टिस सेट 13। इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो है प्राचीनतम स्मृति है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, याज्ञवल्क्य स्मृति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। तो सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है? तो मिकांग जो है, इस नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है ए विशाखापट्टनम, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, OIS का विस्तारित रूप यानी पूर्ण रूप क्या है? OIS का पूर्ण रूप जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो है कंट्रीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है DK करबे, बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनगणना कितने समय अंतराल में होती है? तो जनगणना जो है 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल एक जो है सतह से हवा में प्रक्षेपास्त्र है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सीमा किस देश के साथ जो है सबसे लंबी लगती है? तो भारत की सीमा जो है सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, बी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है। तो हमारे देश का संवैधानिक नाम जो है वो है भारत, अर्थात इंडिया। भारत, दैट इज इंडिया। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, निम्न में से किसको जो है विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो विश्व में जो है लघु संसद कहा जाता है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि कपिल हैं। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो वो है मासिन राम, मेघालय। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेपा नगर यानी मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। तो ये जो है कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है क्रे फर्स्ट था। क्रे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। तो सी.बी. रमन थे, डॉक्टर सी.बी. रमन। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, देश में जो है आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये जो है 1984 ईस्वी में की गई थी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि ओलंपिक खेलों में एथलीट्स स्पर्धा के फाइनल में जो है पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। वो थे मिल्खा सिंह। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये जो है सितार से संबंधित हैं। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो मादा जो है एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं इनके काटने से मलेरिया रोग होता है। इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 26, न्यूटन के गति का कौन सा जो है नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है। तो न्यूटन का प्रथम नियम ही जो है जड़त्व की व्याख्या करता है। ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो है लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रत्यास्थ प्रत्यायनन बल कहते हैं इसको। डी इसका जो है राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर, देखते हैं इसमें इसके ऑप्शन। 28 अल्टीमीटर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 310 केल्विन होता है लगभग। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है। तो तत्वों और यौगिकों के अणुओं को जो है रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र, बुध व शुक्र। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई नापने हेतु किया जाता है। तो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर जो है धनात्मक आवेश होता है। ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है। तो प्रोटीन इसमें से कौन सा है, ऊन। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, शर्करा को यकृत किसमें बदल देती है। तो शर्करा को यकृत जो है ग्लाइकोजन में बदल देती है। सी इसका राइट आंसर है। आगे हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए। तो ये है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे नीचे ये भी है 50 क्वेश्चन तक और इसके आंसर नीचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। ये बहुत सारे प्रैक्टिस सेट थे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। जय हिंद।